बर्न की लिखी हुई जादू पुस्तक का अध्याय कर रहे हैं। तो हमारा आज 8वां दिन है। अब तक का अभ्यास आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा और उसके परिणाम भी मिलने शुरू हो गए होंगे। और अगर दिल से कर रहे होंगे, भावनाओं के साथ कर रहे होंगे, तो अवश्य ही आपको इसके परिणाम देखने को मिल रहे होंगे। तो 8वां दिन है जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। अगर हम कृतज्ञ रहते हैं, किसी से कोई शिकायत नहीं रहती, तो हमेशा हम खुश रहेंगे। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय ही नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात कही है। आज भाग दौड़ की जिंदगी है, महिलाएं भी बाहर वर्क कर रही हैं, बच्चे हैं घर में, ड्यूटी करती हैं, जाती हैं, तो उस समय धन्यवाद क्या कहेंगे? कुछ नहीं। किसी तरह उन्होंने अपने लिए खाना बनाया, नाश्ता बनाया और अपने पेट में डाला और चले गए। कैसे खाया, कैसे पिया, उनको खुद नहीं पता होता। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से करें, थोड़ी कृतज्ञता के साथ करेंगे, तो हमारे जीवन में जादू होना अवश्यंभावी है। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे हों। आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और यह सब चंद मिनटों में तक ही कुछ ना खाने से ही हो सकता है। अगर हम कुछ नहीं खाते हैं तो कुछ ही समय में हमारे साथ ये सब हो जाता है, अगर खाली पेट रहता है तो। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। आपने भी पहले भी देखा होगा कि पहले के लोग हमारे सामने जब खाते थे तो उनकी थाली रहती थी और वो बकायदा प्रणाम करते थे और एक को निकालते थे और चारों ओर जल छिड़कते थे। तो वो क्या था? वो उनका धन्यवाद देने का ही तरीका था, कृतज्ञ होने का तरीका था उस अनाज के प्रति जो उन तक पहुंचा है भोजन के रूप में। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुए। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरी तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य से काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। दूध दही बेचने वाले, चाय कॉफी उगाने वाले और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों में के बारे में सोचें, जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अधिक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों,
स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए कितने सारे लोग शामिल हैं। भोजन एक उपहार है। यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषण पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे में देखभाल करते समय और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन और उत्पादन में करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच, धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान और हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। तो हमारा शरीर भी 70% जल से बना हुआ है। तो आप सोचिए कि जल की कितनी महत्ता है, तो उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना ही चाहिए। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो वह पानी में ही निहित है। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। अगर पानी होगा, पानी अगर नहीं होगा तो हम संसार में जीवित रह ही नहीं सकते। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को, इसकी चुनौतियों को और आनंदमयी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यानी इससे केवल हमारे ऊपर ही असर नहीं होता, पूरे संसार पे इस कृतज्ञता का असर होता है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें, तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की प्रक्रिया ही से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थिति को बदल देगी। यानी उनके पास भोजन और पानी उपलब्ध होने लग जाएगा। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू का काम करती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिससे आप सपने देख रहे हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे, तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं को खोज देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस व्यक्ति या वस्तु में कई परिवर्तन देती है जिसे देखा जा सकता है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं,
तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। ये तय बात है। अगर हम कृतज्ञ होंगे हर भोजन के प्रति, पानी के प्रति, तो वह हमारे शरीर को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेगी। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप कृतज्ञ होकर के कोई चीज खाते पीते हैं तो उसका स्वाद आप खा के देखना, इसको आप प्रैक्टिकल करके देखना, और आप ऐसे ही बिना किसी भाव के खाइए, आपको दोनों में बहुत अंतर लगेगा। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कद्र करते हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाएं पिएं या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले मुंह में भोजन या पानी का स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिएं जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने से में मदद भी मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं, यह लेखिका का कहना है, जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैंने अपनी उंगलियां भोजन व पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। तो उनका कहना है कि वो इस तरह से अपने खाने पे, भोजन पे, या जो भी पीने की चीज है उस पे इस तरह से उंगलियां लहराती हैं और उन्हें ऐसा वो जादुई फील करती हैं कि मैं इनके ऊपर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। जिस तरह हम खाने पे नमक छिड़कते हैं, ऐसी ही सोचिए आप। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं तो आप इस दृष्टि की कल्पना कर सकते हैं। आप भी इसको महसूस कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। इस तरह करते हुए आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी है और आप भोजन पर को खाने पर और पेय पदार्थों पर खाने पीने से पहले उसको छिड़क रहे हैं। इस तरह से आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जादुई धूल हम अपने पूरे भोजन पर छिड़क रहे हैं। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द कहना भूल जाते हैं तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करना चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। आपको एक दिन भी नहीं भूलना है कृतज्ञ होना। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है, और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस करते हो तो आप जादू को होते हुए देखेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 8 का उन्होंने और आगे बताया है, जादुई तत्व जो हम पहले से कर रहे हैं कि हमारे को नियामतें गिनना है, लिखना है
धन्यवाद धन्यवाद करना है और दिल से करना है, धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद। तो और आप उसमें भाव डाल पाएंगे। आज कुछ खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं, और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं, जो अभी उन्होंने बताया है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये सब हम अगर अभ्यास करते रहेंगे तो हमारे जीवन में जादू होना बिल्कुल तय बात है।